इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। 2.5 साल पहले जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ी थी, आज उसी परिवार के 2 धड़े फिर से एक होते दिख रहे हैं। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार गुट के साथ गठबंधन का बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ये सिर्फ चुनावी मजबूरी है या परिवार के फिर से एक होने की शुरुआत? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर साफ तौर पर घोषणा की है कि आगामी नगर निगम चुनाव के लिए उनकी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जी हां, अजीत पवार ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए अब घड़ी और तुतारी ने हाथ मिला लिया है। उनका कहना है कि उम्मीदवारों की सूची तय करते समय दोनों गुटों ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया है और अजीत पवार के मुताबिक महाराष्ट्र के विकास और व्यापक हित के लिए कई बार ऐसे कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। आपको याद दिला दें कि जुलाई 2023 में महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आया था, जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर कई विधायकों के साथ अलग हो गए थे। इसके बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट गई और अजीत पवार भाजपा शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए। चुनाव आयोग ने बाद में अजीत पवार गुट को असली एनसीपी और घड़ी चुनाव चिन्ह सौंपा, जबकि शरद पवार के गुट को तुतारी बजाता हुआ आदमी चिन्ह मिला। 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी थी, जहां अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती, जबकि शरद पवार की पार्टी को 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन अब नगर निगम चुनाव की दहलीज पर चाचा भतीजे का साथ आना राज्य की सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। सिर्फ पवार परिवार ही नहीं, बल्कि पुणे नगर निगम चुनाव में भी दोनों गुटों के साथ लड़ने की पुष्टि एनसीपी के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने भी कर दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और शिवसेना के साथ चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा और दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में भी हलचल तेज है। भाजपा 128 और शिंदे की शिवसेना 89 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को मतदान होना है। हाल ही में हुए नगर परिषदों के चुनाव में भाजपा 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी काफी पिछड़ गई थी। ऐसे में पवार परिवार का ये मेल मिलाप चुनाव के नतीजों पर क्या असर डालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की इस बदलती सियासत पर आपकी क्या राय है? क्या अजीत और शरद पवार का साथ आना राज्य की राजनीति में नया मोड़ लाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।